किराए से देना है। जिंतू रोड सिटी फंक्शन हॉल के करीब परभनी कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल या ऑफिस के लिए किराए से देना है। उसी के साथ में जिंतू रोड पर ही सिटी फंक्शन हॉल के बाजू में मारिया हॉस्पिटल, यहां पर ग्राउंड फ्लोर पर 30 बाई 40 गोदाम के लिए या जिम के लिए किराए पर देना है। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 94209647। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज परभनी जिले के पालम शहर में पालम तहसील पर जिस तरह से यहां पर कुरैशी बिरादरी की जानिब से एक धरना आंदोलन किया गया और धरने आंदोलन करने में जिस तरह से यहां पर कुरैशी समाज के लोगों को तमाम उस लोगों ने भी सपोर्ट किया है जो लोग यहां पर पालम का पॉलिटिक्स करते हैं, और पालम के तमाम पॉलिटिशियन ने भी यहाँ पर कुरैशी बिरादरी का साथ दिया है। और जो धरने आंदोलन आज किया गया है 11 अगस्त 2025 को परभनी जिले के पालम तहसील पर, जिस तरह से यहाँ पर आज मुख्य मोर्चा ले जाना था, किसी वजह से ये मुख्य मोर्चा नहीं ले जाकर यहाँ पर पालम तहसील के सामने ही धरने आंदोलन किया गया है। और धरने आंदोलन करने की सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि 17 जुलाई 2025 से पूरे महाराष्ट्र भर में कुरैशी बिरादरी की जानिब से जिस तरह से जानवरों का खरीदना और फरोख्त करना और उसी के साथ में मांस की दुकानें पूरी तरह से 100% बंद कर दी गई है। जहां पर कुरैशी बिरादरी के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा था, हकीकत में उन लोगों की जानिब से जो तथाकथित यहाँ पर गोरक्षक जिन्हें माना जा रहा है। अब हकीकत बात क्या है ये तो सारी दुनिया जानती है कि गोरक्षक किस तरह से उनका काम करते हैं और कुरैशी बिरादरी के लोग उनका काम किस तरह से करते हैं। जो किसान अब परेशान हाल हो चुके हैं, जिन किसानों का माल, जिन किसानों के जानवर बाजारों में नहीं बिक रहे हैं, हकीकत में परेशानी का सामना उन किसानों को करना पड़ रहा है। और कुरैशी बिरादरी के लोग भी अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इनकी दुकानें खोलना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, इन्हें भी कुछ दिन पहले ही कुरैशी समाज के शिष्टमंडल ने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में यहाँ पर आश्वासन भी दिया था या कि अब कुरैशी बिरादरी को किसी भी तरह से किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुरैशी बिरादरी अस्वस्थ होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से यहाँ पर कुरैशी बिरादरी के जो मांगनियां हैं, इन मांगनियों को पूरी करने के लिए कुरैशी समाज की जानिब से आज का जो धरने आंदोलन किया गया है, इसमें नगर सेवक मोबिन महबूब कुरैशी, इनकी भी मौजूदगी थी, जो पालम के नगर सेवक हैं। उसी के साथ में गफ्फार बेबन कुरैशी, मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, बाबू महबूब कुरैशी, साबिर लतीफ कुरैशी, रफीक इमाम कुरैशी, मखदूम लाड़जी कुरैशी, सुल्तान कादर कुरैशी, मीरा साहब हैदर कुरैशी, रईस फारूक कुरैशी, इरफान चांद पाशा कुरैशी, गौस जिलानी कुरैशी। उसी के साथ में इस वक्त जिस तरह से यहाँ पर इन तमाम लोगों के साथ में जो निवेदन की मांगनियां हैं, इन निवेदन देते समय यहाँ पर कुरैशी बिरादरी के साथ में वसंतराव सिरस्कर जो नगर अध्यक्ष रह चुके हैं पालम के, उसी के साथ में बाला साहब रोकड़े जो माजी नगर अध्यक्ष रह चुके हैं पालम नगर परिषद के, जालिंदर हत्ती अंबिरे माजी नगर अध्यक्ष, वैजनाथ हत्ती अंबिरे, निवृत्ति हत्ती अंबिरे, पत्रकार अनीस भाई कुरैशी, शेर खान पठान, अब्दुल्ला खान पठान, अकबर खान, एडवोकेट राहुल शिंदे, मराठा सेवा संघ के आनंदराव शिंदे, इन तमाम लोगों की जिस तरह से यहाँ पर मौजूदगी रही है, इन तमाम लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी है यहाँ पर, जिस तरह से कुरैशी बिरादरी का यहाँ पर धरने आंदोलन किया गया है, इसमें सलमान खान मित्र मंडल की जानिब से सलमान भैया ये भी यहाँ पर मौजूद थे और जिम्मेदारी के साथ कुरैशी बिरादरी के कंधे को कंधा लगाकर सलमान भैया मित्र मंडल की जानिब से भी सलमान खान साहब ये पूरी तरह से काम करते हुए नजर आए हैं। हकीकत में ये प्रतिक्रिया हम आपको सुना रहे हैं कि इन तमाम लोगों ने किस तरह से अपनी अपनी राय रखी है, अपने प्रतिक्रिया दी है। और तमाम ही हाजिरीन ने यहाँ पर एक अनोखा मामला देखने को ये मिला है कि कुरैशी बिरादरी के कंधे को कंधा लगाकर हिंदू समाज के लोग जो यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में इन तमाम कुरैशी बिरादरी के तमाम साहिबान के साथ में जो नजर आए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि परभनी जिले के तमाम तालुकों में जहां जहां पर भी आंदोलन किए जा रहे हैं कुरैशी बिरादरी की जानिब से, किसी भी जगह पर परभनी शहर में खास तौर से परभनी के जो जिम्मेदार लोग हैं, परभनी के कुरैशी समाज के जिम्मेदार लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर आंदोलन किया, एक मुख्य मोर्चा निकाला। मुख्य मोर्चा निकालने के बाद में यहाँ परभनी शहर के कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने आंदोलन किया गया। धरने आंदोलन में ना परभनी के आमदार थे, ना परभनी के खासदार थे, ना किसी तरह के कोई फरिश्ते यहाँ पर नजर नहीं आए।
ये तमाचा मारा है पालम नगर परिषद के यहाँ जिम्मेदारों ने। पालम के कुरैशी बिरादरी के साथ में यहाँ पर हिंदू संगठनों के जो लोग आए, इन तमाम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि कुरैशी बिरादरी के साथ में अगर कोई है तो वो पालम के हिंदू समाज के लोग हैं, जो माजी नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, जो भावी नगर अध्यक्ष है, जो रनिंग नगर अध्यक्ष है। ये तमाम लोग यहाँ पर जिस तरह से जालिंदर हत्ती अंबीरे साहब, उसी के साथ में सिरस्कर काका, उसी के साथ में हत्ती अंबीरे साहब और शिंदे साहब, ये तमाम लोग जिस तरह से कंधे को कंधा लगाकर कुरैशी बिरादरी के साथ में खड़े रहे। और आज 11 अगस्त 2025 को जिस तरह से यहाँ पर धरने आंदोलन किया गया है, धरने आंदोलन में इन तमाम हजरात ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं खुद इन लोगों की ही जबानी। भाई भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, आप सब है भाई भाई, फिर आपस में क्यों लड़ते हैं मेरे भाई। शिवबा फुले शाहू आंबेडकर, शिवबा फुले शाहू आंबेडकर आणि मौलाना आझाद या महामानवांना मी नम्र अभिवादन करून आजच्या या मोक मोर्चाचे ज्यांनी आयोजन केलं असे माझे मित्र, माजी नगरसेवक गफार कुरैशी, तसेच सध्या रनिंग मध्ये नगरसेवक आहेत असे माझे मित्र मोबीन कुरैशी आणि सर्व पाल्यामध्ये कुरैशी बांधव, तसेच इथे आवर्जून यांनी उपस्थिती लावली असे नगर पंचायतचे नगर अध्यक्ष मागे कलापने वसंतजी शिरस्कर काका, तसेच या मोर्चासाठी ज्यांनी इथे हजेरी लावली असे सलमान खान मित्र मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष सलमान खान पठाण, माझे मित्र काँग्रेस पार्टीचे नेते अब्दुल्ला पठाण, तसेच माजी नगरसेवक असदुल्ला पठाण, रशीद खान पठाण आणि आता मी सर्वांचे नाव न देता सर्व मुस्लिम बांधव, कुरैशी बांधव आणि हिंदू बांधव, मी फक्त तुम्हाला 1-2 मिनिटासाठी बोलणार आहे, कारण आता मौलांनी सांगितलं की जनावर न ऐकू देता गोरक्षक हे पोलिसांना पकडून देतात। जेव्हा गोरक्षक पोलिसांना पकडून देतो तेव्हा पोलीस काय करतोय, त्यांची तपासणी पोलीस करतोय का? अरे या पाल्यामध्ये किती भ्रष्टाचार चाललाय, यामुळे पोलीसचं लक्ष नाही, परंतु एखादा आमच्या खाती समाजाचा माणूस जर 4 जणांना घेऊन येत असेल तर त्याला टेम्पो नाही पकडला जातोय। असं दुराभाव न करता आपल्याला एक मी सांगणार आहे की बाबा शेतकऱ्यांचीही नुकसान आणि खातांची म्हणजे कुरैशींची नुकसान ती कशी, जेव्हा शेतकऱ्यांचा बैल वयाने आला संपला तो अवतारा चालत नाही तर त्या शेतकऱ्याने काय करायचं, घरी ठेवायचं आणि घरी ठेवलं तर 200 रुपये रोज त्याला खर्च येतो। या 200 रुपये पेक्षा खर्च करण्यापेक्षा ते बैल जर त्याने बदलला आणि ते कुरैशी समाजाने घेऊन, खाती समाजाने घेऊन जर त्यांचं मांस विक्री केलं तर कुठे बिघडते। आणि या महाराष्ट्र सरकारचे मुख्यमंत्री, या महाराष्ट्र सरकारचे मुख्यमंत्र्यांनी तसं या
लायसन दिल्याशिवाय ही थोडीशी समाजाची उन्नती होणार नाही. आज मला सांगा, जो 1 महिन्यापासून अंदाजे हे मांस विक्री बंद आहे, तर यांची परिस्थिती किती नाजूक मध्ये आहे. यांना शासन का मान्य देणार आहे का? यांना काय 4 पैसे देणार आहे का की तुम्ही हा बंद केला म्हणून? अरे या महाराष्ट्र सरकारला, फडणवीस साहेबांना मी सांगू इच्छितो, तुम्ही जर या पुरुषी समाजाला अन्याय करत असाल तर त्यांना एसीच्या कॅटेगरीमध्ये टाका ना. आहे का हिंमत? टाका खाटी समाजाला एसीच्या कॅटेगरीमध्ये. आणि वेळेस त्या या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना लक्षात येणार तर या खाटी समाजाला काय न्याय देणार आहे. दुसरा मी सांगतो, या भारत देशामध्ये एकूण कत्तलखाने किती आहेत? 74 कत्तलखाने आहेत आणि सर्वात मोठे कत्तलखाने 10 आहेत. आणि त्या 10 मध्येही सर्वात मोठा कत्तलखाना तेलंगणामध्ये की 400 एकर जमिनीवर तो कत्तलखाना चालतोय. आणि त्याचा मालक कोण आहे? त्याचा मालक कोण आहे? आणि त्याचा मालक हिंदू आहे, मुसलमान नाही, कोणता बौद्ध नाही, कोणता ख्रिश्चन नाही, हा हिंदूच आहे. एवढे कत्तलखाने, 74 कत्तलखान्याचे अंदाजे मालक काढा, निम्म्याच्या वर हे हिंदूच आहे. आणि ज्या कत्तलखान्यामधून मांस विक्री होते, त्यांची कातडी विक्री होते, त्यांची त्या कातड्यापासून ते शुद्धीकरण करून त्याचं ते बुटाचे म्हणजे त्यांच्यापासून होणाऱ्या वस्तू तयार होतात. याचं कारण आम्हाला खाटी समाजाला जर पोट भरण्यासाठी जर एखादा खाटी जर मांस विक्री करत असेल तर त्यांना तुम्ही पकडल्या जातात. त्यानंतरचा विषय की गो रक्षण. गो म्हणजे गाय, गाय म्हणजे माय, गाय माय, मग बैल कोण? बैल कोण सांगा ना. मग हे गाय माय आणि बैल यांचा बाप. आणि काय चाललंय या भारत देशामध्ये? दगड दिसला की त्याला शंभू लावला पडले पाया, झाड दिसला की त्याला मारायच्या चका, आणि सापाला सुद्धा दूध पाहून त्याच्या पाया पडता. एवढा मोठा या भारत देशामध्ये काय आहे? अंधश्रद्धा. ही अंधश्रद्धेमध्ये हा भारत देश आणि डोळे आणि खालच्या थरामध्ये असणाऱ्या जातीवर अन्याय होतोय. कारण ते अन्याय थांबवायचा असेल तर अगोदर अंधश्रद्धा बंद झाली पाहिजे. इकडं गावला माय म्हणायचं, तुम्हाला माहिती का मनुस्मृतीमध्ये? अरे मनुस्मृतीमध्ये ज्या ब्राह्मणाने लग्नामध्ये गाय कापून खायची ती पद्धत त्या मनुस्मृतीमध्ये होते. आणि त्या मनुस्मृतीमध्ये गाय कापून खायचं हे पुन्हा ब्राह्मणानं त्यांची पद्धत आता थोडी शुद्धामध्ये आली, थोडी शुद्धी करण्यामध्ये आली. आता ती काय कंगीची गाय कापून म्हणजे बोलून खाण्याची पद्धत. म्हणून माझी विनंती आहे खाते बांधवांना की आपण फार मोठ्या कमी संख्येमध्ये आहात. जोपर्यंत तुमचे लेकरं बाया पोरं इथे येऊन नाही थांबले तोपर्यंत शासन तुम्हाला न्याय देणार नाही. तुम्हाला रस्त्यावरच लढायला आहे. मूक मोर्चाचं परमिशन का नाही दिलं? काय करायचं? तुम्हाला परमिशनची गरज असते. परमिशनची तुम्ही निवेदन द्या.
नाही. दुसऱ्यानं काय केलं की 2 मिनिटात बाहेर आणि गरीबाला 3 दिवस तिथं बसायला चक्र मारा सोडणार नाही. तसं आमच्या खुरेशी समाजाचा जर एखादा टेम्पो पकडायचा तर गेलंच बिचार, त्याला त्याचा बैल गेला, पैसे गेले सर्व, मग ते काय बिचार काय करेल काय खाईल. त्यामुळं माझी विनंती आहे, जो गोरक्षक आहे आणि माझा खुरेशी बांधव आहे, तुम्ही जनावर घेताना त्याला दाखला दाखवा, त्याला दाखल्याला घ्या. पोलीस तुम्हाला जर गाडी अडवली तर आम्ही आहे. तुम्ही काय करा, असे गपचूप घेऊ नका. तुमच्याकडे ज्यांचे बैल घ्या, म्हैस घ्या, आल्या घ्या, काय जनावर घ्यायचे ते घ्या, पण त्याचे दाखले करा. आणि दाखले करण्याचा अधिकार प्रत्येक ग्रामपंचायतीला, नगरपंचायतीला, नगरपालिकेला असतोय. त्यामुळे थोडीशी समाजी कुठेतरी डॅमेज होतो. कारण तुम्ही जर ते दाखल्याचा नाव नाही घेतलं की पोलीस तुम्हाला पकडतील. तुम्ही दाखला दिल्यानंतर तुम्ही काय झालं त्याचे मालक आहात. ज्यांनी विक्री केली त्याचं नाव आहे, कोणी विकली आणि कोणी घेतली, मग तुम्ही काय चाललंय. त्यासाठी आपण थोडस सक्रिय राहिलं पाहिजे. आणि आपल्याला मूक मोर्चाला ज्या मागण्या आहेत, इथं आपल्या नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष आणि मागणी आहे की आम्हाला स्टॉल कत्तलखाना आपल्याला बस स्टॉप नाही का, बस स्टॉप म्हणून तुम्ही कत्तलखाना मागायला आणि तुम्हाला लगेच करायला मोठाही होता आणि संडास कुठं बस स्टॉपवर जाऊन बघा अशी मागणी केली काय आहे. आता एखाद्या खेड्याची बाई जर जात असेल गंगाखेड किंवा लोह्याला तिला वेगळी आली तर तिला कुठून जायचं, कुठे जायचं. म्हणून माझी विनंती आहे, तुमची मागणी राष्ट्र आहे, नगराध्यक्ष आहे, ते सांगणार आहे तुमच्या कत्तलखाना काय. आता माझी एक मागणी आहे, शांतरा. फक्त माझी एकच मागणी आहे की जे आपल्या रेल्वे आहेत ना भाजीपालेवाले, फक्त त्यांची एक महिना 15 दिवस पैशाने चालत त्यांना त्या शनिवार बाजारामध्ये द्या ना. तिथे भाजीमध्ये तयार करायचे काय म्हणाले, तिथे भाजीमध्ये तयार करा. होती का भाजीमध्ये त्या रोडवर अपघात झाला, काय झालं त्याची जबाबदारी कोणी शिकत आले. आणि तिथून जाता येईना, शनिवारी तिथं तर बसता येईना, जाता येईना, इकडून गाडी आली तिकडून आली की मध्ये चमडा उभा राहावा तिथे बाजूला. त्यासाठी भाजी मंडीला जागा द्या, कत्तलखान्याला जागा द्या, स्टॉल द्या. आणि त्यानंतरचा आपण जास्तीचा जास्त मोर्चा काढू आणि आपल्या या मोर्चाला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अकोले गटातर्फे जाहीर पाठिंबा आहे. म्हणून यानंतरच्या मोर्चामध्ये आमचे आरपीआयचे कमीत कमी 500 लोक येतात या मोर्चामध्ये. कारण हे मोर्चा फक्त खाटी समाजाला नसून इथल्या शेतकऱ्याचा आहे, इथल्या मुस्लिमचा आहे, इथल्या बौद्धांचा आहे, यांना शेतकऱ्यांचा आहे, कष्टकऱ्यांचा आहे. म्हणून या मोर्चाला सर्व फक्त एका जातीपुरता मोर्चा म्हणायचे नसून हे सर्व कष्टकरी शेतकरी या सर्वांचा मोर्चा आहे. आणि दुसऱ्या मोर्चाला आता न्याय मिळाला तर आपण दुसऱ्या मोर्चाला जास्तीत जास्त आणि शनिवार बाजार बोलूनच मोठ मोर्चा नाही, घोषणा देत मोर्चा निघाव एवढी हवाई देतो. आणि इथं थांबतो. जय भीम. ठीक आहे, शुक्रिया. आपने बहुत अच्छी बात रखी है। इसके बाद में शेख बाबा को निवेदन देता हूँ कि वह अपना जो भी व्यक्तिगत है 5 मिनट के अंदर खत्म करें। बोलने वाले बहुत ज्यादा है, जो भी आए थे 5 मिनट। मित्र हो, 2,500 वर्षापूर्वी या महामानवाने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्याय या तत्वांचे रक्षण करण्यासाठी बौद्ध धर्माची स्थापना केली असे महात्मा गौतम बुद्ध. या महान मातेने महाराष्ट्राचे 2 कटप्पा छत्रपती घडवले आणि छत्रपती शिवरायांना 18 पगड जातींना सोबत घेऊन स्वराज्य स्थापन करायला सांगितलं.
ते आमच्या प्रेरणास्थान राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँसाहेब ज्यांनी 11 पगड जातींना सोबत घेऊन शेतकरी कष्टकऱ्यांचं घाम गाळणाऱ्यांचं राज्य स्थापन केलं अशा पुढचे छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांनी लेखणी आणि तलवार आयुष्यभर जवळली कुठल्याही व्यसनाच्या आहारी गेले नाहीत आणि अवघ्या 32 वर्षामध्ये ज्यांनी स्वराज्याचे रक्षण केलं असे स्वराज्य रक्षक मी कुठल्या धर्माचे रक्षक म्हणत नाही स्वराज्य रक्षक बहुजनांच्या स्वराज्य रक्षक असलेले आमचे छत्रपती संभाजी महाराज देवाजी शाहू महाराज भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे अहिल्याबाई होळकर गोगलगाई सारखा हा आपला व्यवसाय आपला धंदा आपलं कुटुंब याच्या पुढे तो अजून गेलेला नाही परंतु हा एवढा साधा समाज पारंपरिक पद्धतीनं जो व्यवसाय करतोय त्या व्यवसायाबरोबर या राज्यकर्त्यांनी जर घडा आणली असेल आपल्या शुभचिंतकांना हितसमर्थकांना खुश करण्यासाठी त्यांना मोठं करण्यासाठी गोरक्षाच्या नावाखाली आपापले कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी जर या गरीब कुटुंबावर या गरीब पुरुषी समाजावर अन्याय होत असेल तर या देशाचा नागरिक या देशाचा सर्वसामान्य कायद्याला संविधानाला मानणारा माणूस ते कदापि सहन करणार नाही म्हणून मित्र रात अंधेरी काली मजली छाई है सोने वाले जागते रहना ये चोरों की रखवाली है आपण ज्या माणसाला निवडून दिलं ज्या राज्यकर्त्यांना निवडून दिलं आज तेच राज्यकर्ते वेगवेगळ्या मग शेतकऱ्याला संपवण्याचं पाप करीत असतील कामगाराला संपवण्याचं पाप करीत असतील या देशातल्या प्रत्येक माणसांना वेगवेगळ्या पद्धतीनं संपवण्याचं काम करून या देशाची सत्ता इंग्रजापेक्षाही जाजक की या देशातल्या माणसावर जर लादत असतील तर तुम्हाला माहित आहे शेजारच्या राज्यामध्ये काय परिस्थिती झालेली श्रीलंकेमध्ये संतेने तिथलं संविधान हातात घेतलं राज्यकर्ते पळून गेले पण त्या देशाचा पंतप्रधान सुद्धा काय अवस्थेमध्ये दुसरीकडे पळून गेला हा इतिहास आहे म्हणून तुम्ही जास्ती या जनतेला फसवण्याचं धोका देण्याचं काम किंवा इंग्रजांसारखंही जुलूम जर करीत असाल तर तुम्हाला संपवायला काही आम्हाला वेळ लागणार नाही गोरक्षक म्हणजे आहेत कोण या देशातल्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कळत नाही की कंप्लेंट कुणाकडे करावं या देशाच्या या गावातल्या कार्यकर्त्याला कळत नाही या मार्गाने एखाद्या जनावरांची गाडी चालली त्याला समजत नाही गोरक्षकाच कसं काय समजतंय की गाडी ह्या मार्गाला चालली ती बोगस आहे ती खोटी आहे नाटी आहे हे एक प्रकारचं षडयंत्र नाही पोलिसांचं आणि गोरक्षांचं मित्र आपल्या पालमचे पोलिस खूप चांगले आपल्या पालमचे पोलीस खूप चांगले आहेत परंतु बाहेरचे पोलीस आहेत ही परिस्थिती फार अवघड आहे मी कंप्लेंट करायची साहेबाला बोलायचं चोऱ्या करायच्या मारामाऱ्या करायच्या परंतु गरीब कृषी समाजाला लुबाडायचं ही परिस्थिती आहे ही वास्तव सत्य आहे ही परिस्थिती तुम्हाला आम्हाला भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून ती रोखायची आहे मित्र संविधान खूप चांगलं आहे परंतु ते चालवणारे जर नागरिक असतील तर संविधान कुछ कामी म्हणून मला तुम्हाला या मोर्चाला या आंदोलनाला या निर्देशाला एवढं सांगायचं आहे कारण खूप गर्दी आहे बोलणाऱ्यांची खूप गर्दी आहे म्हणून मी काही लांब बोलणार नाही तुम्हाला एक दोनच गोष्टीचं उदाहरण देतो गोरक्षाच्या नावाखाली म्हणजे जनावर पकडायचे गोरक्षणामध्ये येऊन जायचे आणि दुसरं एक आपल्या देशामध्ये गोरख नाव चालू आहे अनाथ आश्रम काय चालू आहे अनाथ आश्रम जसा मुलगा IAS आहे IPS आहे मोठमोठ्या डॉक्टर इंजिनियर यांचे मायबाप
हे त्या अनाथ आश्रमामध्ये आहे. कारण त्या IAS अधिकाऱ्याची बायको, डॉक्टरची बायको, इंजिनियरची बायको अत्यंत असली गरिबीची, परंतु साहेबाची बायको आहे ना, ती साहेबाच्या मायबापाला कशी जमवेल म्हणून एक नवा सरकारनं हे काढलेलं आहे. काय काढलेलं आहे? माई साहेबाला अनाथ आश्रमामध्ये सोडा. परंतु मी तुम्हाला 10,000 बक्षीस देतो. 10,000. एकही मुसलमानाचा बाप, एकही मुस्लिम समाजाचा बाप जर अनाथ आश्रमामध्ये असत त्यांनी सोडला असेल तर माझ्याकडून 10,000 रुपये परभणी जिल्ह्यातून दाखवा. पालघर नाही, परभणी जिल्ह्यातून दाखवा. वैजनाथ हात्याआंबे 10,000 रुपये देईल. परंतु हात्याआंबे, हलवते, रोकडे, किरस्कर, हामुक, दमुक बकर आमच्या मायाबाप तिथे या अनाथ आश्रमामध्ये. ज्या मायबापांनी तुम्हाला सांभाळलं, पोषलं, शिक्षण दिलं, अधिकाऱ्याच्या ह्याच्यापर्यंत पोहोचवलं आणि त्याच धर्तीवर हे गोरक्षक आहे. अनाथ आश्रमामध्ये जनावर सोडायचे कळवा आम्ही देणार, सांगा आम्ही देणार. पोलिसाबरोबर हातमिळवणी करून लपत तुम्ही करणार. बाकी आमच्या शिंदे साहेबांनी, निवृत्ती अध्यक्षांनी आणि कायद्याच्या भाषेमध्ये आमच्या पठाण साहेबांनी खूप सांगितलं, म्हणून मी त्या भाषेत जाणार नाही. मला एवढंच सांगायचंय की हे जे आंदोलन आहे, या आंदोलनाला या पालम शहरातील सर्व समाजाचा पाठिंबा आहे. आणि ह्या पारंपरिक पद्धतीने हा कुरेशी समाज आपला व्यवसाय करतो. यांची आजपर्यंत तरी मला वाटतंय कुणासोबत कुरबूर नाही किंवा कुणासोबत कुठली यांच्या जनावर सुद्धा कुठली कारवाई नाही. सगळं कायद्याच्या ह्याच्यामध्ये चलत असताना शासनाच्या जातगातीमुळं हा समाज आज अडचणीत सापडलेला आहे. आपला एक भाऊ अडचणीत सापडलेला आहे आणि त्या भावाला मदत सहकार्य करून त्याचा बंद पडलेला व्यवसाय हा आपल्याला पूर्वपदावर नेण्यासाठी आपण तालमोर्चाने आपण सर्वांनी त्यांच्या बरोबर राहून एवढं बोलतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. सुरेश ठिकाणी मला जी बोलण्याची संधी. मोर्चा जो उनको तकलीफ हो रही है, हर बाजार में तकलीफ ये हो रही है कि जो कुरेशी बिरादर हर जानवर खरीद करता है और जो गोरक्षक है उनको जो वाहतूक करते हैं उनको हमेशा इनको तकलीफ दे रहे. यहाँ तक कि शेतकरी को भी तकलीफ हो रही. चाहे कौन सा भी जानवर शेतकरीला वाहतूक करते हुए उनको पकड़ रहे और वो पुलिस में लाके और पुलिस उनको सहकार्य कर रही. क्या इनके पास क्या नहीं मगर सबसे ज्यादा बर्दाश्त कर रही है कुरेशी बिरादर. और कुरेशी बिरादर के वजह से पूरे महाराष्ट्र में बंद पुकारा गया है. कुरेशी बिरादर की वजह से महाराष्ट्र पूरा बंद क्यों बाजार में दे भाई? तो कुरेशी बिरादर एक जन्म खरीद करता है क्या? कोई शेतकरी नहीं करता है क्या? कुरेशी बिरादर हाउस सभी खरीद करते हैं. फिर क्यों बंद है कुरेशी? क्या कुरेशी खरीद करता है बाजार? कोई शेतकरी नहीं करता है क्या? कि कुरेशी बिरादर से चालू होता बाजार में जो खरीदी बिक्री होती ना कुरेशी बिरादर की उसी चालू होती वहाँ. फिर तो जो भाकर जानवर, जो बेकार जानवर है कुरेशी बिरादर लेता, बाद में वो शेतकरी उसको बेच के नया जानवर खरीद करता. इस तरह का सिलसिला कुरेशी बिरादर करती और इधर उधर से आके शेतकरी को कुरेशी बिरादर को सब आके जाके वहाँ लोगों को तकलीफ दे रहे हैं. क्या इस वजह से अभी सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देके जरा ध्यान देना और शेतकरियों को जो भी आर्थिक परेशानी हो रही शेतकरियों को, आज परेशान है शेतकरी. क्यों परेशान है कि भी उनके जानवर कोई खरीद रहा नहीं. क्यों नहीं खरीद रहा? क्या कुरेशी बिरादर नहीं खरीद सकता है क्या? कोई दूसरा क्यों नहीं खरीद? तो कुरेशी बिरादर इस वजह से खरीद सकता है जो भाकर जानवर है, जो बेकार है वो बेचता है शेतकरी, जब वो दूसरा जानवर खरीद कर सकता है. इस वजह से यह सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है. इस बात बोल के मैं इस बात खत्म कर. दिलों में तूफान लिए बैठे हो, जानकर भी अनजान बने बैठे हो. मेरे देश के लोगों एक हो जाओ, क्यों वो हिंदू मुसलमान बने बैठे हो. पिछले महीने से हम और हमारे कुरेशी बिरादरी स्ट्राइक हड़ताल कर रही है पूरे महाराष्ट्र भर में. और इस हड़ताल की वजह बजरंग दल, RSS की आतंकी सोच और उसके गोरक्षक दल के गुंडों का पूरे देश भर में आतंक. महाराष्ट्र के पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और गोरक्षक दल के गुंडों की साठगांठ से हमारे मुस्लिम धर्मी अनुयायियों को टारगेट किया जा रहा है. जान व माल और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराध किए जा रहे हैं. गोरक्षक गुंडे पिछले 10 सालों से हमारे बिरादरी पर हमले कर रहे हैं. मोदी हुकूमत आए जब से लेकर आज तक हम पर अन्याय और अत्याचार का सिलसिला चालू है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा. जालिमों के हौसले बुलंद है क्योंकि सरकार के अंगरक्षक में, सरकार के पुलिस के सपोर्ट से
ये गोरक्षक दल के गुंडे आतंक मचाए हुए हैं। पुलिस का रवैया भी सवालों के घेरे में है। पुलिस राजकीय प्रेशर में इन गुंडों पर कार्रवाई नहीं करती। पुलिस का दोगला रवैया भी पिछले कई सालों से नजर आता है। देश में, राष्ट्र में फिरकापरस्त सरकार है। जातिवाद अगर सरकार बनती है तो पुलिस भी जातिवाद करती हुई नजर आ रही है। देश में, राष्ट्र में फिरकापरस्त सरकार है तो पुलिस भी फिरकापरस्त करती नजर आ रही है। गोरक्षक दल के गुंडों से मेरा ये सवाल है, महाराष्ट्र में और पूरे देश में गोरक्षक दल के गुंडों की पप्पा की सरकार है और उनके ही छत्र छाया में उच्च वर्गीय समाज के मुस्लिम नामों से बीफ एक्सपोर्ट के कारखाने चलते हैं। उनके ही छत्र छाया में उच्च वर्गीय समाज के मुस्लिम नामों से बीफ एक्सपोर्ट के कारखाने चलते हैं। पहले उन कारखानों को बंद क्यों नहीं कर देते? गाय के साथ भी आप लोग भेदभाव करते हो। जर्सी गाय को फिर आप माता क्यों नहीं मानते? गाय भाकर हो गई तो फिर उसका क्या करोगे? गाय अगर भाकर होगी तो फिर उसका क्या करोगे? गोरक्षक दल के गुंडों से अपनी मां संभाली नहीं जाती, उसे वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ देते हो। जब मुसलमान गोश्त खाए और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करे तो कुछ लोगों का धर्म खतरे में आ जाता है। लेकिन जब भारत $3.91 बिलियन का बीज गोश्त का विदेशों में मोदी सरकार बेचे तो विकास कहा जाता है। एक तरफ गौ माता की जय जयकार, दूसरी तरफ उन्हीं गौ माताओं की उच्च वर्गीय ब्राह्मणों की कंपनियों से अरबों रुपए में अरबों डॉलर में कमाई। गोरक्षकों, आपने कभी सरकार से सवाल किया है क्या हिंदू उच्च वर्गीय लोगों को कैसे जायज हो जाता है बीज एक्सपोर्ट करना? उनके सिलेंडर हाउस को, सनातियों को, कत्लखाने को भाकर जानवर सप्लाई करने वाला गरीब मुस्लिम समाज गोरक्षक दल के गुंडों से देश भर में वो पुलिस और सरकार की साठगांठ से कैसे प्रताड़ित होता है। जो सरकार जानवरों की रक्षा का ढोंग करती है, उसी के राज में भारत बीफ एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर है। ये आस्था नहीं, ये फैज नहीं, ये व्यापार की राजनीति है। हमारी मांगे महाराष्ट्र सरकार से है, मकोका पर पूर्ण विचार करे, उसमें अमेंडमेंट करे, भाकर जानवरों को काटने की परवानगी दे, गोरक्षक दल के गुंडों पर मकोका के अंतर्गत, वो रोड रैबरी के अंतर्गत, जबरी चोरी जैसे गुनाहों के अंतर्गत उन्हें जेल में भेजे। महाराष्ट्र में कत्लखाने, कानूनी तौर पर स्लेटर हाउस, लघु कत्लखानों की कुरीशी समाज को मंजूरी दे। आखिर में मैं अपनी इस शेर से खत्म करता हूँ। चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की ये खास अदा है। होती नहीं जो कौम हकबाज पर एक जा, उस कौम का हाकिम भी बस उसकी सजा है। कुरेशी बिरादरीच्या वतीनं आयोजित केलेल्या या मुख मोर्चात उपस्थित व्यासपीठावरील सर्व जिम्मेदार व्यक्ती, समोर बसलेले तरुण म्हणजे कुरेशी बिरादरीचे तरुण, मागच्या 1 महिन्यापासून या लोकांचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार बंद आहे. मुख्यच सांगायचं इथे धनाचं, शेतकऱ्याचं आणि ह्या लोकांचं फार तळून नाच आहे. जनावरांची किंवा गायीची विक्री करत असताना एखादं जनावर टेम्पोमध्ये घालून जर ते गाभणी गाय असतात किंवा शेतीच्या उपयोगाला पडणारे बैल असतात, ते कुठल्या तरी शेतकऱ्याला विकण्याकरता घेऊन जात असताना पोलिसला कोणतरी फोन करून सांगतं की हे गोवंश हत्या करण्याकरता असा टेम्पो असे लोक घेऊन जात आहेत आणि ताबडतोब त्या ठिकाणी ते पोलिसचा हस्तक्षेप होतो आणि त्या कुरेशी बिरादरीचे मधामध्ये व्यापारी असतात त्याने ते शेतकऱ्याकडून माल विकत घेतलेला असतो. गाभण गाय असती, वेलेली गाय असती, ती काही कापण्याकरता देत नसतात ते. पण अशा वेळेस त्यांना कायद्याच्या भीतीपोटी काही ठिकाणी पोलीस लोक चांगले काम करत असतात, पण काही ठिकाणच्या चुकीच्या घटना ऐकण्यात आलेल्या आहेत, त्यांनी त्याला अडचणी निर्माण केलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे हे पूर्ण समाज आज भयभीत झालेला आहे. जगायचं कसं, व्यवहार कसा करायचा यांच्याशिवाय ते दुसरे त्यांच्याकडे कोणते व्यवहार नाही. भारतीय लोक सर्व समाजाशी प्रामाणिक राहून
की आपल्या गावामध्ये आपल्या परिसरामध्ये हे व्यवहार करतात. शासनाची गोवंश बंदी ह्यांना त्यांचा विरोध मुळीच नाही. जे कायद्यानुसार गोवंश बंदी घातलेली आहे आपल्या सरकारनं, त्यांना ह्या बिरादरीचा बिलकुल विरोध नाही. पण त्याच्या आडून ह्यांची जी अडवणूक होत असती, ह्यांना जे त्रास झाला आहे की आज त्यांना त्यांचे संसार परपंच चालण्याकरता अडचणीचा ठरत आहे. याकरिता पोलीस प्रशासनानं म्हणजे त्यांना विनंती आहे की आपण खरंच गोवंश बंदी कायद्याअंतर्गत जे आपण जे कारवाई करता ती व्यवस्थित ती तपासून तिला करा. खरंच ती गोवंश बंदी करीत असताना एखादा शेतकऱ्यानं जर बैल घेतलेला असेल आणि ते एखाद्या खेड्यामध्ये टेम्पोमध्ये घेऊन जात असतात, त्या ठिकाणी तुम्ही आळवीचा आज या निदर्शन आता आमच्या अगोदर काही लोकांनी भाषणं केली, त्याच्यामध्ये सांगितलं काही विशिष्ट संघटनेच्या लोकांना की ह्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करून या लोकांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. याची पोलिसांना खात्री करायला पाहिजे. कारण आज आपल्या देशामध्ये शांतता सुव्यवस्था व्यवस्थित टिकायची असेल तर या सगळ्या गोष्टीचं जबाबदारी म्हणून पोलिसांवर येते की आपण ह्याची येणाऱ्या काळामध्ये व्यवस्थित काळजी घ्या किंवा त्या कुरेशी बिरादरीला तुमच्याकडनं किंवा इतर संघटनाकडून त्रास होऊ नये अशी मी आपल्याला विनंती करतो. या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. कुरेशी समाजाच्या वतीने मूक मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं, पण पोलीस प्रशासनानं परवानगी नाकारली. त्याच्यामुळे आपण या ठिकाणी धरणे आंदोलन ठेवले. पहिल्यांदा भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने परभणी जिल्हा अल्पसंख्याक आघाडी जिल्हा अध्यक्ष या नात्यानं कुरेशी समाजाला पक्षाच्या वतीनं माझ्या वतीनं जाहीर पाठिंबा देतो. दुसरी गोष्ट, शेतकरी कामगार पक्षाचे सांगोल्याचे विद्यमान आमदार डॉक्टरभाई बाबासाहेब देशमुख यांच्याशी मी फोनवर चर्चा केली. साहेब म्हणलं खाटीक समाजाचा प्रश्न तर आहेच आहे म्हणलं, पण हे जे सोशल मीडियावर चालतंय की खरेदी विक्री बंद आहे, खरेदी विक्री बंद असल्यामुळे म्हणलं शेतकरी खूप परेशान आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांची अशी परिस्थिती आहे, कोणाचा फवारा बंद आहे, औषध नाही, खत नाही, बी नाही, कोणाचं बाळातपण आहे, कोणाच्या मुलीचं साखरपुडा आहे, कोणा शेतकऱ्याच्या लग्नाचा प्रश्न, असे खूप प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. या प्रश्नासाठी म्हणलं तुम्ही कुठल्या तरी तिच्या प्रमाणे म्हणलं हे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अजितदादा असतील, एकनाथ शिंदे साहेब असतील किंवा फडणवीस साहेब असतील यांच्यासोबत तुम्ही पक्षाच्या वतीनं एक निवेदन देऊन बैठक लावा आणि हे जे खरेदी विक्रीचे व्यवहार आहे हे सुरू करण्यासाठी काय करता येईल त्याच्यावर थोडंसं मी म्हणलं गांभीर्याने विचार करा अशी मी आमच्या आमदार साहेबाला विनंती केली. कारण आमचा एकच बियाला आमदार आहे विधानसभेमध्ये. 4-2 असल्यावर कसं असते थोडीशी ताकद वाढते, पण ते विचार आपण त्याच्या पद्धतीने शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर नेहमी विधानसभेत आवाज उठवत असते. काय दुसरी गोष्ट अशी आहे, मी एखादा पाकिट पिलारानं पाकिट मारला आणि ते पळत असेल आणि मी जर त्याला आडवी लंगाची धरली त्याचे पैसे मी काढून घेतले, त्याचं काय होते मला काय त्याला जर फिर्यादी म्हणजे गुन्हा दाखल होते. मग हे गोरक्षक कोण आहे बाबा, यांच्या विरोधात आपण जर फिर्याद दिली तर पोलिसांना गुन्हा दाखल करावा लागेल ना. काय त्याच्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, पोलिसांकडे आपण सुद्धा फिर्याद घेऊन गेलो नाही बा, फिर्याद घ्या काय व्हायचं ते होईल. काय त्याच्यासाठी आपण थोडं दक्षता घ्यायला पाहिजे. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवितो. जय क्रांती. पालम शहरामध्ये जमियतुल कुरेशी कमिटी पालम यांच्या वतीनं जो कथित गोरक्षकाच्या विरोधामध्ये मोर्चा आलेला आहे, या ठिकाणी निवेदन देण्यात येत आहे. पारंपरिक पद्धतीने जनावरांचा व्यापार व मांस विक्री करून आपल्या कुटुंबाची उपजीविका भागविणाऱ्या खाटीक कुरेशी समाजाच्या व्यवसायात येणारे अडथळे व होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी शासन स्तरावर निर्णय घेण्याबाबत या विषयाचा हा मोर्चा या ठिकाणी आपण आज काढलेला आहे. या ठिकाणी मला तहसीलदार या नात्यानं माझ्याकडे निवेदन आपण देत आहात. हे निवेदन मी या ठिकाणी स्वीकारत आहे आणि आपलं निवेदनातील भावना शासनाच्या स्तरावर पाठवण्याचं काम मी लवकरात लवकर त्वरित लगेच करेन. आज आपण या ठिकाणी हा मोर्चा ज्या पद्धतीनं शांततेनं काढला, संरक्षण मार्गाने काढला, याबद्दलही मी आपलं प्रशासनाच्या वतीनं मनोमन आभार व्यक्त करतो. पालम शहराचं हे वैशिष्ट्य आहे की इथं सर्व समाजाचे नेते आहेत. हे खरंच चित्र खूप आल्हाद आहे, प्रसन्न असं चित्र आहे.
की विषय कुठल्या एका समाजाचा जरी असला तरी त्या समस्या त्या अडचणी या सर्व समाजाचे नेते इथं या ठिकाणी एकत्र येतात आणि ती समस्या ही सर्वांचीच वाटतं. हा जो भावनिक आधार आहे या शहराचं मोठं वैशिष्ट्य आहे आणि तो प्रशासनासाठी सुद्धा खूपच आल्हाददायक आनंददायी असत आहे. असंच वातावरण आपण कायमस्वरूपी ठेवा असे या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि आपल्या ज्या काही भावना आहेत या निवेदनाच्या माध्यमातून शासनाच्या स्तरावर पाठवण्याची कारवाई करण्यात येईल असं एक अभिवचन या ठिकाणी देतो. आपण ज्या कुरेशी समाजाच्या भावना आहेत हे मला पूर्ण अपेक्षा आहे की आपण खूप तळमळीनं प्रशासनाच्या आणि मुख्यमंत्री साहेबांच्या दालनात हे उपस्थित करताल. या ठिकाणी आज पालम नगरपंचायतचे प्रथम नगराध्यक्ष, विद्यमान नगराध्यक्ष व जमलेले सर्व नगरसेवक, सर्व पक्षाचे, सर्व समाजाचे, सर्व आज 11 अगस्त 2025 को परभनी जिले के पालम तालुके में कुरैशी बिरादरी की जानिब से एक यहाँ पर मोर्चा कैंसिल करके जिस तरह से यहाँ पर एक निवेदन दिया गया है तहसीलदार साहब को, यहाँ पर एक बात खास तौर से देखने को मिली है कि हर समाज का हर पॉलिटिशियन आपके इस निवेदन के समय यहाँ पर मौजूद था. क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे पास सर्व जाति धर्म के लोग सब मिलके यहाँ पर कुरैशी जमीयत कुरैश कमेटी को पाठिंबा दिए और जमीयत कुरैशी के ऊपर जो राज्य भर में जुल्म हो रहा है इसके समर्थन में सब पूरी बिरादरी, पूरे मज़हब के लोग आए. इनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उनके भी जो भी मुद्दे होते हैं हमारे भी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उनको सपोर्ट करते हैं. चाहे मराठा आरक्षण हो या जो कुछ मसला हो, मैटर हो, उसके ऊपर हम भी दिलो जान से उनका सपोर्ट करते हैं. उसी तरह हमारे हिंदू भाई भी हमारे इस मोर्चे में, धरने आंदोलन में उन्होंने हमारा साथ दिया, उनका हमारा सपोर्ट किया और हमारी बात और हमारी और किसानों की बात हुकूमत महाराष्ट्र तक पहुंचाई. इस बात के हमें बेहद खुशी है. 17 जुलाई 2025 से बाजारों में जानवर खरीदना और मांस की दुकानें 100% बंद है. परभनी जिले का पालम तालुका एक ऐसा तालुका है जहां पर तमाम तरह के मांस बंद कर दिए. आप लोगों ने आह्वान किए थे. ये पहला तालुका है और आज जो यहाँ पर एकजुटता देखने को मिली है, हर समाज का, हर पॉलिटिशियन, हर व्यक्ति आपके इस मोर्चे में शामिल हो. सब में बड़ी खुशी की बात ये बताता हूँ, पालम एक परभनी जिला महाराष्ट्र के अंदर ऐसा शहर है, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग एक भाईचारे का पैगाम देते हैं और उनका भी जो मराठा आरक्षण का मसला रहा और उधर जो भी रहा तो हम उनके साथ रहते हैं और वो हमारे साथ रहते हैं. और जो आज पालम शहर के कुरैशी बिरादरी की तरफ से जो मोर्चे का आयोजन किया गया था, जो राज्य भर में, महाराष्ट्र में बजरंग दल और आरएसएस के जो लोग कुरैशी बिरादरी को जो गाड़ी रुका के तकलीफ दे रहे हैं उसके खिलाफ में आज हमारा पालम में धरने आंदोलन रखा गया था. इसमें आज पूरे पालम शहर के और तालुके के सभी समाज के लोगों ने हमारा साथ दिया. मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. आज हमारा पालम शहर के अंदर आज पालम शहर में जो यहाँ पर तमाम समाज के लोगों में यूनिटी, एक जैसी देखने को मिली. हकीकत में कुरैशी बिरादरी को तकलीफ हो रही है. 17 जुलाई 2025 से कुरैशी बिरादरी के तमाम नौजवान, बुजुर्ग और जो महिलाएं घर में बैठकर काम करती थी, तमाम के तमाम बेरोजगार हो गए हैं. लेकिन उनकी भावना को समझते हुए यहाँ पर पालम शहर के तमाम समाज के जिम्मेदार लोग यहाँ पर आपके मोर्चे में शामिल होने किया है और यहाँ पर आपके मोर्चे को सक्सेस किया है. आपने जो निवेदन दिया है, ये निवेदन भी यहाँ के तहसीलदार के जरिए से महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का आश्वासन यहाँ के तहसीलदार ने दिया है. क्या कहना चाहेंगे सर? हम प्रशासन को यही कहना चाहते हैं कि जो गोरक्षकों का जो तकलीफ कुरैशी बिरादरी को हो रहा है, गो वंश हत्या बंदी को हमारा विरोध नहीं है. महाराष्ट्र शासन ने जो कायदा किया है गोवंश हत्या बंदी, उसको हमारा समर्थन है. लेकिन गाय और बैल व्यापारी अगर कुरैशी बिरादरी खरीदता है तो शेतकरी को पाल पोसने के लिए भी खरीद सकता है, बिका सकता है ले जाके. लेकिन ये गोरक्षकों का कहना ऐसा है कि भाई ये कुरैशी ने अगर खरीद लिया है तो वो काटने के लिए जा रहा है. ये गलत है. ये वह उनका जो भी सोचना है वो गलत हो रहा है. इसलिए हमारे समाज को, कुरैशी बिरादरी को जो तकलीफ हो रही है, अगर भैंस अगर खरीदी करे तो भी रास्ते में गाड़ी अड़ा करके जो है तो रोकथाम करके वो पुलिस
को बुला के गुनाह दाखिल करके भैंस अगर गौशाला में जाती है तो ये बहुत गलत बात हो रही है और इसको शासन ने मान्यता नहीं दी वाली है, क्योंकि शासन ने हमको भैंस और उसका बच्चा जो है उसको बेचने के लिए, काटने के लिए परमिशन दिए वाली है। तो हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि ये जो गोरक्षकों का जो हमारे कुरैशी बिरादरी के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, इसके बारे में शासन ने सोचना चाहिए और शासन ने हमको न्याय देना चाहिए, यही हमारी भूमिका है। ये न्यूज कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383।
8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।